फ्रेंड्स, ई दृष्टि करंट अफेयर्स वार्षिकांक ई दृष्टि रिमाइंडर में चर्चित व्यक्तियों का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो को आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं, जो कि आईबीए के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के है। आईबीए के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, 16 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020-21 के लिए किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है राज किरण राय को, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर थे हैं और सीईओ भी हैं। और यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसके उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका उपाध्यक्ष चुना गया है किसको? ये चुना गया है दिनेश कुमार खारा को, जो कि एसबीआई के अब अध्यक्ष हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आईबीए है क्या? तो आईबीए जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रबंधन करने वाली कंपनी है, बैंकिंग क्षेत्र की प्रबंधन करने वाली कंपनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आईबीए के बारे में यह देश में बैंकिंग प्रबंधन हेतु एक प्रतिनिधि संस्था है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो तीन बातें यहाँ पर हो गई। एक तो आईबीए है क्या? तो बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्था है। 26 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष इसके राज किरण राय हैं, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। पहले दिनेश कुमार खारा ही इसके अध्यक्ष थे। इनके पद से हटने के बाद में राज किरण राय जी को वर्ष 2020-21 के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। और नेक्स्ट है IWFA के नए अंतरिम अध्यक्ष। तो IWFA, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इसका नया अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर माइकल ईरानी को, और जो कि कहाँ से हैं? ब्रिटेन से हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर 2020 को ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने अपना नया अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दो बातें, एक तो IWFA का नया अंतरिम अध्यक्ष बनाया किसे गया है? डॉक्टर माइकल ईरानी को। और ये कहाँ से हैं? तो ये ग्रेट ब्रिटेन से है। और नेक्स्ट सवाल है जॉन रिचर्ड रीड को लेकर के। जॉन रिचर्ड रीड ये कौन थे? क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये पूछा जा सकता है कि जॉन रिचर्ड रीड कौन थे? तो जॉन रिचर्ड रीड न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान थे, ठीक है। कहाँ से थे, किस देश से थे? न्यूजीलैंड के थे और न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे जॉन रिचर्ड रीड, जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। देश का नाम ध्यान रखना है और कहाँ से संबंधित थे? तो टेस्ट क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान थे। और नेक्स्ट सवाल रामविलास पासवान को लेकर के है, जिन पर अभी हाल ही में बिहार पीसीएस में सवाल पूछा गया। इनके सारे तथ्यों को हम देखेंगे, इनसे जुड़े बेहद महत्वपूर्ण है ये सवाल। देखते हैं, वे वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो मोदी सरकार में कौन से मंत्री थे? तो ये मोदी सरकार में वर्ष 2014 में भी और उसके बाद में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये दोनों बार वो केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के बनी शहर में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? खगड़िया जिले के बनी शहर में हुआ था। कब हुआ था? 5 जुलाई 1946 को हुआ था, यानी कि 1947 को अपना देश आज़ाद होता है। याद करने के क्रम में समझ लेते हैं। और देश की आज़ादी के एक वर्ष पहले 5 जुलाई 1946 को रामविलास पासवान का जन्म हुआ, ठीक। वर्ष 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अलौली सुरक्षित विधानसभा सीट से ये विधायक चुने गए, यानी कि इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से होती है, 1969 में होती है, और यानी कि 1969 से। और रामविलास पासवान ने पहला लोकसभा चुनाव वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर, यहाँ पर देख सकते हैं कि हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा और रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत हासिल कर 6ठी लोकसभा के सदस्य चुने गए। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि रामविलास पासवान ने 6ठी लोकसभा चुनाव किस पार्टी के टिकट पर लड़ा था? तो जनता पार्टी के टिकट से लड़ा था।
और कहाँ से लड़ा था? हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था। वर्ष 1977 में 4,24,000 मतों से जीतकर उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उन्होंने काम किया, जिसमें से एक हैं बीपी सिंह, दूसरे हैं एच.डी. देवेगौड़ा, तीसरे हैं आई.के. गुजराल, फिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह एवं नरेंद्र मोदी। अब ये विकल्प में दे सकते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हैं, जिसके साथ में रामविलास पासवान ने काम किया। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि वर्ष 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। उन्हें श्रम और कल्याण मंत्री के रूप में चुना गया। वर्ष 1996 में तत्कालीन सरकार में रेल मंत्री बनाए गए और 98 तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया। उसके बाद में 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद में कोयला और खान मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठबंधन सरकार आई तो उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री बनाया गया। और उन्होंने जिस पार्टी की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था लोक जनशक्ति पार्टी। तो लोक जनशक्ति पार्टी के वे संस्थापक थे। महत्वपूर्ण बात क्या क्या इसमें और है, एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लेते हैं। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ में उन्होंने काम किया। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है 1977 वाले चुनाव को लेकर के। उसके बाद में उससे पहले 6ठी लोकसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद में जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही एवा मोर्टो लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी? ठीक है। तो एवा मोर्टो ये एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, किस देश की बनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। याद कीजिए जिस प्रकार से नायक मूवी में अनिल कपूर को मुख्यमंत्री एक दिन के लिए बनाया गया था, उसी प्रकार से एवा मोर्टो जो है वो लैंगिक समानता की बात करने के लिए इन्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया था फिनलैंड में। और कब बनाया गया था? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में उसी दिन इन्होंने लैंगिक समानता के बारे में बात की थी। तो एवा मोर्टो एक पूछा जा सकता है कि एवा मोर्टो ये किस देश से हैं? तो ये फिनलैंड से हैं। और उपलब्धि क्या रही है इनकी? तो लैंगिक समानता के बारे में बात करने के लिए इन्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद में वर्तमान में वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? तो सना मारिन फिनलैंड की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जो कि विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं।